अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे बेहतरीन दुरूद शरीफ कौन सा है? दुरूद शरीफ की फजीलत बहुत ज्यादा है। दुरूद शरीफ पढ़ने से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाता है, परेशानियां दूर होती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। तो अब बात आती है कि सबसे बेहतरीन दुरूद शरीफ कौन सा है, बेस्ट दुरूद शरीफ कौन सा है। तो आइए जानते हैं मुफ्ती A.M. कासमी साहब से। मुफ्ती साहब ने ना बेस्ट दुरूद शरीफ बताया है और साथ ही साथ सबसे छोटा दुरूद शरीफ भी बताया है कि सबसे शॉर्ट दुरूद शरीफ कौन सा है और बेस्ट दुरूद शरीफ कौन सा। आइए जानते हैं मुफ्ती A.M. कासमी साहब से कि सबसे बेहतरीन दुरूद शरीफ कौन सा है और सबसे छोटा दुरूद शरीफ कौन सा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे बेहतरीन दुरूद शरीफ कौन सा है? क्योंकि जब हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलतें सुनते हैं ना, तो सोचते हैं कि कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलत है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करता है, मुसीबतों को दूर करता है, अल्लाह की नेमतें हासिल होती हैं, जन्नत में मकाम ऊँचे होते हैं। और जो भी हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमारा नाम लेकर पेश किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि दुरूद शरीफ पढ़ें तो कौन सा पढ़ें और सबसे बेहतरीन दुरूद शरीफ कौन सा है? तो देखिए, सबसे बेहतरीन जो दुरूद शरीफ है ना, वो दुरूद इब्राहीम है। क्यों? क्योंकि यही वो दुरूद है जो नमाज में अल्लाह ताला ने पढ़ने का हुक्म दिया है, और यही वो दुरूद शरीफ है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पढ़ा करते थे। अब जब नमाज में ये दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है तो आप अंदाज़ा करो कि इस दुरूद शरीफ से बेहतरीन कौन सा दुरूद हो सकता है। और नमाज में भी खुद हुजूर ने इस दुरूद शरीफ को पढ़ा है, सहाबा ने पढ़ा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो नमाज सिखाई ना, तो उसमें ये दुरूद भी सिखाया, दुरूद इब्राहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सबसे बेहतरीन दुरूद पाक है, क्योंकि इसको नमाज में पढ़ा जाता है। नमाज सबसे बेहतरीन इबादत, और नमाज में जो भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो सबसे खूबसूरत हैं। इसीलिए अगर आप बेस्ट दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हो तो दुरूद इब्राहीम पढ़ो। अब इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, तो जो जितना टाइम दुरूद शरीफ पढ़ने में स्पेंड करेगा वो उतनी दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलतों को हासिल कर लेगा। सही है। अच्छा, छोटा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो कौन सा पढ़ सकते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हदीस से साबित है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दोनों तरह से ठीक है। तो सबसे छोटा दुरूद शरीफ तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन बेस्ट दुरूद अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो जितने भी दुरूद अहादीस मुबारका में आए हैं उनमें सबसे बेस्ट जो है ना, वो दुरूद इब्राहीम है। दुरूद इब्राहीम ये बेस्ट दुरूद है। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा ना कि बेस्ट दुरूद कौन सा है। तो आप पढ़ना चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो, शॉर्ट पढ़ना चाहो तो मैंने आपको शॉर्ट भी बताया। साहब ने बेस्ट दुरूद शरीफ बता दिया कि बेस्ट जो दुरूद शरीफ है वो है दुरूद इब्राहीम। ने सबसे छोटा दुरूद शरीफ भी बताया है कि सबसे छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सबसे छोटा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, ये भी हदीस से साबित है। और बेस्ट जो दुरूद शरीफ है वो है दुरूद इब्राहीम। तो दुरूद शरीफ की फजीलत बहुत ज्यादा है। दुरूद शरीफ पढ़ने से हमारे गुनाह भी माफ हो जाते हैं, जन्नत में मकाम ऊंचे होते हैं, और अल्लाह ताला हमारी नेमतों को बढ़ा देते हैं। और जो दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमारा नाम लेकर पेश किए जाते हैं। तो दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।